हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद विभा। सो आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिकॉज मैं आप लोगों से, अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से एक बहुत स्पेशल न्यूज़ शेयर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और वो स्पेशल न्यूज़ ये है दैट गाइज आई एम प्रेग्नेंट। आई एम 9th मंथ प्रेग्नेंट राइट नाउ। बेबी कभी भी आ सकता है क्योंकि मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। और मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए ऑन व्हाट्स इन माई मटर्निटी बैग, यानी कि मेरे प्रेगनेंसी बैग में वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने और अपने बेबी के लिए कैरी कर रही हूँ टू हॉस्पिटल। आई होप ये वीडियो उन सारी लेडीज़ के लिए यूज़फुल हो जिनका ड्यू डेट मेरी तरह काफ़ी क्लोज है। सो बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने अपने बैग में रखी है वो है ये हॉट बैग। ये हॉट बैग है जो प्रेगनेंसी के बाद काम आता है क्योंकि अक्सर बैक पेन होता है प्रेगनेंसी के बाद। सो मैंने ये हॉट बैग रखा है। उसके बाद मैंने ये नेक का बेल्ट भी रखा है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे भी प्रेशर आता है वाइल द डिलीवरी। सो ये बेल्ट भी रखा है मैंने। उसके बाद मैंने ये एक्सेल साइज़ का सैनिटरी पैड रखा है और स्मॉल साइज़ के भी पैड्स रखे हैं मैंने। आपका वॉलेट, पर्स, जो भी आप बोलते हैं। और इस पर्स में मैंने अपना कैश रखा है और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जो भी कुछ रखना चाहते हैं वो इस पर्स में पहले ही रख लीजिए ताकि जब आपको हॉस्पिटल निकलना है तो एक पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश को सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस पर्स। सो यू जस्ट हैव टू कीप दिस पर्स इन योर बैग एंड यू हैव टू मूव। ओके। आफ्टर पर्स आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करना है व्हेन यू आर मूविंग टू हॉस्पिटल। सो इसे भी आप अपने हॉस्पिटल बैग में पहले ही रखें। आईडी के साथ आपको अपनी ये मटर्निटी फ़ाइल भी रेडी रखनी है अपने हॉस्पिटल बैग के अंदर। इसके अंदर आपका पूरा 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी हिस्ट्री रहेगा आपका, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गायनेक। सो जब भी लेबर शुरू होगा, आपको एडमिट किया जाएगा, सबसे पहले ये फ़ाइल को रेफ़र करते हैं डॉक्टर्स। तो ये फ़ाइल को आप सबसे पहले अपने बैग में रखिए विद आईडी। प्रेगनेंसी फ़ाइल के बाद आपको रखना है अपने हॉस्पिटल बैग में ये पानी का बॉटल। आइडियली इट्स अ थर्मस। इसमें आप गर्म पानी रखेंगे तो ये गर्म रहेगा, ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा। सो ऐसा एक आप वाटर बॉटल रखिए अपने पास जिसमें ऐसा एक फ़ीचर हो, क्योंकि कभी कभी गर्म पानी पीना पड़ सकता है, कभी आपको ठंडा पानी ज़रूरत होगी पीने की, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी। तो उस वक्त आपके पानी की बॉटल शुड बी देयर विथ यू। बाद ये बारी आती है चार्जर और पावर बैंक और मोबाइल फ़ोन में एक चार्जर, अपना मोबाइल और पावर बैंक डेफिनेटली रखिए। ओके, अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है, अपने डॉक्टर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, आपके हस्बैंड को, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये तीनों चीज़ रहनी चाहिए। ओके। और हमेशा मोबाइल को चार्ज करके रखिए, स्पेशली जब आप अपने 9th मंथ में घुस जाते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी टाइम पे बेबी आ सकता है, लेबर शुरू हो सकता है, तो आपका मोबाइल फ़ोन हमेशा चार्ज होना चाहिए एकदम फुल। ये मेरा टॉयलेटरी बैग है और सबसे पहले जो इस बैग में मैंने रखा है वो है ये फ़ेस वॉश, पेयर्स का फ़ेस वॉश। ये बहुत माइल्ड है और ये मतलब बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन करता है। तो मैंने ये रखा है अपने हॉस्पिटल बैग में। उसके बाद मैंने एक लैक्टो कैलामाइल की क्रीम रखी है। देन क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई हो रहा है और रैशेस और पिंपल्स का भी प्रॉब्लम हो गया है प्रेगनेंसी में, सो मैंने ये चार्मिस का एक क्रीम रखा है। कोल्ड क्रीम है बट बिकॉज स्किन बहुत ड्राई हो जाती है कभी कभी प्रेगनेंसी में, तो ये क्रीम मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। तो ये रखा है मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में। उसके बाद मैंने ये वादी का लिप बाम रखा है क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि मेरे स्किन के साथ मेरा लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाता है। सो मैंने ये लिप बाम रखा है। एक मेडिसिनल लोशन रखा है मैंने। उसके बाद मैंने कामा का ये रोज़ वाटर रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है और रैशेज़ और बॉयज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत वक्त। सो इसलिए मैंने ये कामा का रोज़ वाटर रखा है। ये मेरी स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। और उसके बाद मैंने ये एक छोटा सा वुडन मिनी मिरर रखा है
और ये कोम है जो मतलब बाद मैंने ये पाउडर रखा है, ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पाउडर है। स्प्रे रखा है मूव का फॉर बैक पेन। ये डेटॉल का एंटीसेप्टिक लिक्विड और ये बहुत ही काम आता है। ओके, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी आप इसे पानी में डाल के यू कैन टेक बाथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने ये सैनिटाइज़र की बॉटल रखी है, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड का टाइम चल रहा है, सो यू हैव टू कीप द सैनिटाइज़र बॉटल इन योर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैनिटाइज़र और मास्क आप अपने हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले ऐड कीजिए। इसे सर्जिकल मास्क कहते हैं, ओके, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इफ़ पॉसिबल तो यही मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई दूसरा मास्क है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलवेज़ कीप इट एक्स्ट्रा इन योर बैग, इन योर हॉस्पिटल बैग। उसके बाद ये टंग क्लीनर और टूथब्रश, मेरे पास ये एक बेको का टूथब्रश है। हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप इन सारी चीज़ों को अपने हॉस्पिटल बैग में पहले ही रखिए, ताकि अगर वहाँ पर चीज़ें ना अवेलेबल हो तो यू डोंट हैव टू रश, यू हैव एवरीथिंग इन योर हॉस्पिटल बैग। ओके, सो टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड टंग क्लीनर, एंड इफ़ पॉसिबल आफ्टर प्रेगनेंसी यू कैन यूज़ माउथ वॉश, बट उसके लिए आप अपने गायनेक से बात कर लीजिए वेदर यू कैन यूज़ इट और नॉट। ओके, देन मैंने ये कुछ चॉकलेट्स रखा है। सो अगर आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंप्लेंट नहीं आई है तो आप ये स्वीट कुछ खा सकते हैं। ऐसा कुछ है अपना ये मेडिसिन बॉक्स, जो कि मैं इस वक्त भी कंज्यूम कर रही हूँ, मेरे कैल्शियम और वाइटामिन्स की गोलियाँ। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग टिल माई प्रेगनेंसी। सो ये भी मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रखा है। मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में अपना डिओड्रेंट रखा है, ओके, और डिओड्रेंट के बाद मैंने रखा है ये पी सैनिटाइज़र, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल के टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इन शॉर्ट पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पी सैनिटाइज़र स्प्रे करके तभी बैठिए। इट विल सेव यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो ये जो पी सैनिटाइज़र है वो है फ्रॉम सेवलॉन, ओके, और उसके बाद ये हेडेक के लिए रोल ऑन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर के पहले या प्रेगनेंसी होने के बाद बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। सो मैंने इसके वजह से मैंने रोल ऑन रखा है। ये है फीडिंग गाउन, इसे मटर्निटी गाउन भी आप बोल सकते हैं। अब अगर आप ऐसे गाउन ले रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आगे बटन होनी चाहिए, ताकि आपको फीडिंग करने में बेबी को ईजी हो, ओके। कोई भी ऐसे बंद मैक्सी मत लीजिए जिसका आगे से बटन नहीं हो। सो ऑलवेज़ अगर आप गाउन ले रहे हैं, मटर्निटी गाउन ले रहे हैं, सो ऑलवेज़ आस्क द शॉपकीपर टू हैव दीज फ्रंट बटन्स फॉर ईजी फीडिंग टू बेबी। तो मैंने ऐसे मतलब 2 गाउन्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बट मैंने और ऐसे गाउन्स लेकर रखे हुए हैं। और उसके बाद मैंने ये एक टॉप रखा है और इसके नीचे एक पैंट भी है। सो ये जब मैं हॉस्पिटल से निकलूँगी तो ये एक टॉप ऐसा रखा है मैंने पहनने के लिए। सो ये दिखने में आपको थोड़ा टाइट लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल टाइट नहीं, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ओके। और गाउन्स के साथ डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर नर्सिंग ब्रास और डिस्पोजेबल इनर्स, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनर्स है वो भी आप रखिए, बिकॉज़ वो प्रेगनेंसी के बाद यूज़ होता है, ओके। मैंने बेबी का भी हॉस्पिटल बैग रेडी रखा है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीदी हैं। मैंने कुछ बेसिक स्टफ़ ख़रीदा है बेबी के लिए जो हॉस्पिटल में यूज़ हो सकता है, ओके। सो जो सबसे पहले जो चीज़ मैं बेबी के हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ वो है ये हिमालय का बेबी वाइप्स। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ओके, और आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओके। तो ये बेबी वाइप्स हैं, और बेबी वाइप्स के बाद ये है बेबी पाउडर जो हिमालय का ही है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स हिमालय के ही बाय किए हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम हिमालय, बट मुझे इसका रिव्यू अच्छा लगा इसलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं। सो दिस इज़ बेबी पाउडर फॉर बेबी। फिर ये है बेबी सोप, ये भी हिमालय का है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है। उसके बाद ये है पिजन का फ्लेक्सिबल बेबी बॉटल दूध पीने के लिए। आइडियली इनिशियली जब बेबी पैदा होता है सो ब्रेस्ट फीडिंग ही करता है, लेकिन अगर कभी कभी वक्त लग जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में,
इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग में, और अगर बच्चा नहीं ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है तो उस वक्त इस तरीके की ये बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आपके गायनेक आपको क्या रेकमेंड करते हैं। सो मैंने ये बॉटल ख़रीदी है। बेबी का हॉस्पिटल बैग में मैंने रखा ये पैम्पर्स का डायपर, और ये पैम्पर्स का बेबी ड्राई डायपर है। इसका भी रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। और मैं ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना चाहूँगी बिकॉज़ इनिशियली बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बट मैंने सेफ़र साइड ये जो डायपर है वो रखा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड डायपर के बाद मैंने कुछ ऐसे कपड़े ख़रीदे छोटे छोटे बेबी के लिए। ओके, सो ऐसे पिंक कलर के कपड़े ख़रीदे, लाइट कलर के कपड़े ख़रीदे, क्योंकि गर्मी है और बेबी को डार्क कलर्स में गर्म हो सकता है। सो इसलिए मैंने ऐसे लाइट कलर के कपड़े ख़रीदे हैं, और ऐसे ओके। और साथ ही साथ मैंने इसके बॉटम्स भी ले लिए हैं, बट बेबी बहुत छोटा होता है तो आइडियली बॉटम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो बट सेफ़र साइड मैंने ख़रीद लिया इसको बेबी के लिए। और उसके बाद ये मैंने झबले ख़रीदे हैं, मतलब वी कॉल इट झबला, कॉटन झबलास, सो ये इस तरीके के दिखते हैं कुछ, और इसमें बहुत फैंसी क्यूट डिज़ाइंस हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। आगे की तरफ बटन है। सो एक मैं जो आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि आप जब भी बेबी के लिए ऐसे झबले ख़रीदें, आगे की बटन होनी चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा क्लोज बटन्स नहीं होनी चाहिए, बेबी को नेक पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो हिलते डुलते रहते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप ऐसे झबले ख़रीदिए, ओके, जिसका फ्रंट बटन हो। और मैंने यहाँ पे कुछ वाइट कलर के भी ऐसे झबले ख़रीदे हैं, और ऐसे टाइम वाले भी झबले लिए हैं, बहुत क्यूट लगते हैं ये ऐसे। ओके, ये देखिए, तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं खास करके गर्मियों के सीज़न में, और बेबी इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। सो ये मैंने ऐसे सब ख़रीद के रखे। इसमें काफ़ी सारे पीसेस लिए हैं मैंने। ओके, और झबलों के बाद अच्छा, और दूसरे कलर्स के भी झबले हैं, पिंक, येलो। सो आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर बेबीज़। उसके बाद मैंने ये कैप्स लिए छोटे वाले, ऐसे इस तरीके के दिखते हैं। ओके, आप वुलन कैप्स भी ले सकते हैं। और कैप्स के बाद ये है कॉटन लंगोट जिसे कहते हैं। मुझे सीखना है कि इसे बांधा कैसे जाता है, और इनिशियली तो मैंने सिर्फ लेकर रखा है। तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं ऐसे, और इसे बेबी के बम्प में बांधा जाता है, टाई किया जाता है। सो ऑफ कोर्स डायपर्स तो है, बट दीज आर वेरी गुड क्वालिटी कॉटन लंगोट्स जो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बेबी के लिए। बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और मैंने इसमें बहुत सारे कलर्स लिए हैं, ब्लू है, ग्रीन और पिंक, येलो भी है। जैसे बहुत सारे मैंने कुछ 10 to 12 लंगोट्स ले लिए हैं। ओके, क्योंकि मैंने सुना है बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली सुसु पॉटी करते हैं व्हेन दे आर इमीडिएटली बॉर्न, सो मैंने लेकर रखा है। और फिर मैंने लिया है ये कॉटन के ऐसे क्लॉथ जो बेबी को रैप करने में काम आते हैं। ये कॉटन के क्लॉथ है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये जितनी भी शॉपिंग मैंने की है लोकल मार्केट से की है, ऐसे कोई अलग से मतलब कोई ब्रांड नहीं फॉलो किया है मैंने। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट वे। शॉप से लिया है ये सब, बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया और अच्छी क्वालिटी का। सो ये कॉटन के क्लॉथ है, एक ब्लू में है, और ये कॉटन क्लॉथ है जो पिंक में है। सो इसमें बेबी को इनिशियली ऐसे रैप करते हैं। ओके, और ये रैप कैसे करते हैं ये भी मुझे सीखना पड़ेगा, बट मैंने ऐसे ख़रीद के रखा है। सो आई हैव टू लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई मॉम। सो लेट्स सी। ओके, अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये एब्जॉर्बेंट शीट जो मैंने अमेज़ॉन से बाई किया, और ये बेड पर बिछाते हैं बेबी को सुलाते वक्त। ये जो भी सुसु होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और मतलब वो एरिया को सूखा रखता है।
और बेबी को भी सेफ़ रखता है फ्रॉम सर्दी खांसी, क्योंकि अगर बेबी सूसू करते हैं सो वहाँ पे गीला हो जाता है और उसकी बॉडी वो गीलेपन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड बेबी गेट सिक। सो आप ऐसे एब्जॉर्बेंट शीट ख़रीद सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले हैं फ्रॉम माय डिफरेंट फ्रेंड्स, सो मैंने इसे ख़रीद लिया है। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही ख़रीदा है, वंस द बेबी कम मैं और भी बाय कर लूँगी। ओके और फिर ये मुझे एक क्यूट सा ब्लू कलर का रैपर मैंने अमेज़ॉन से बाय किया। मुझे ये फ़र्स्ट शॉट में ही पसंद आ गया था और हालांकि इसकी साइज़ थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है, जैसे बेबी बड़ा होगा तो, बट जैसे जब बच्चे हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो बच्चों को रैप करने के लिए एक अच्छा सा रैपर का ज़रूरत होता है, सो इसलिए मैंने ये रैपर रखा है। ये बहुत अच्छा लगता है। सॉरी ये उल्टा है। ओके सो ये इसका सर है एंड यहाँ से इसको ऐसे रैप करेंगे। ये वेलक्रो है यहाँ पे स्टिक करके। ओके सो ये इस तरीके का दिखेगा कुछ। ओके और नीचे बेबी का पैर होगा। ओके मुझे ये इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, ब्लू कलर की इस पर स्टार है। सो फ्रेंड्स बेबी के लिए हमने सिर्फ इतनी ही शॉपिंग की है फ़िलहाल तो, बिकॉज़ लेट द बेबी कम। हमारे यहाँ से कहते हैं कि पहले से शॉपिंग नहीं करके रखी जाती। दिस इज़ व्हाट माय मॉम बिलीव्स, आई मीन माय मॉम, एंड इसलिए हमने पहले से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। एक बार बेबी आ जाता है उसके बाद वी विल डू मोर ऑफ शॉपिंग फॉर बेबी। सो आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, ढेर सारा लाइक करना और शेयर भी करना, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पास मेरे लिए कोई फ़ीडबैक या सजेशंस हैं कि मैं बेबी के लिए और कौन से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकती हूँ और जो सेफ़ हैं बेबी के स्किन के लिए, बेबी यूज़ के लिए। ज़रूरत ही नहीं है।